नम्रता जी, आपके पास आ रहा हूं। जैसा कि विवेक नारायण जी कह रहे हैं कि भाई बहुसंख्यक आबादी की एक तरीके से सिंपैथी हासिल करने के लिए और कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आने के लिए क्या इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं बालमुकुंद आचार्य? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। और सवाल ये उठ रहा है क्योंकि अब से नहीं, वो तो जब से एक तरीके से मैंडेट राजस्थान में बीजेपी को मिला तब से कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम सेंटिमेंट को हिट करने वाले बयान दे रहे हैं। कभी मीट शॉप को बंद कराने के लिए अकेले पहुंच जाते हैं, कभी 4 बच्चे और माफ कीजिएगा 4 बीवी और 40 बच्चे वाला बयान दे देते हैं। अब कह रहे हैं कि भाई लाउड स्पीकर बंद कर दिए जाएं। अब उन्होंने कह दिया कि औरंगजेब जिहादी लुटेरा था, उसकी कब्र हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। भाई जो मुद्दे भारत के सोशल फैब्रिक को खराब कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, आखिर बालमुकुंद आचार्य उसी पर क्यों राजनीति करना चाहते हैं? देखिए त्यागी जी, भाई साहब, सबसे बड़ी बात ये पहले भी बताना चाहूंगी, जो अभी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा बालमुकुंद आचार्य जी के लिए जी, तो पहली बात तो ये कि नाथी का बाड़ा बोलने वाले पीसीसी के एक इतने बड़े पद पर जो आसीन है अभी, उनको अपने शब्दों का कभी भी ध्यान नहीं रहा, उनको बोलने की तमीज कभी भी नहीं रही। कभी वो नाथी का बड़ा बोलते हैं। हाल फिलहाल उन्होंने विधानसभा में जो है मर्यादाहीन व्यवहार किया था, और अभी उन्होंने एक पदासीन विधायक को नमूना बता रहे हैं, जी, जिहादियों को उकसाने का काम कर रहे हैं। एक तरह से ये उनका इनडायरेक्ट वे में उनको उकसाना था कि आप अपना ध्यान रखें, नहीं तो कल को कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या एक प्लानिंग के तहत था? अच्छा, आप अभी कह रहे हैं कि वो जो है स्पीकर्स के लिए कहा, क्या गलत कहा? जिस जगह स्पीकर बज रहा है, अगर जी, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आवाज के लिए डेसिमल फिक्स है कि भाई इतने डेसिमल से वो बजना चाहिए, उससे ज्यादा बज रहा है, नहीं तो ठीक है गवर्नमेंट के मैडम, लाउड नियमों का स्पीकर ये पर हम बोलना क्या बाद गलत में है? बात कर लेंगे। लेकिन जिस तरीके से नहीं अब है। वो आरोप और दूसरी हत्या की बात, साजिश अभी जो रचने का कांग्रेस के आरोप लगा रहे प्रवक्ता ने हैं, कहा, आखिर उसके पीछे आधार नहीं, क्या है? क्या जानकारी है हाँ, मैं बालमुकुंद आपको आचार्य वही के बोल रही पास? हूँ और अगर कि ऐसा अभी है कांग्रेस तो के सरकार, वो तो गुहार लगा रहे हैं मैडम सरकार से कि आप सुरक्षा दीजिए। अगर अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार यही काम करती है और उनको जरूरत है चाशनी में डूबने की, कि माफ कीजिएगा, हमें कोई जरूरत नहीं है। सनातन संस्कृति विरोधी जो रही कांग्रेस शुरू से रही है, चाहे आज की बात करें चाहे पहले की बात करें। महाकुंभ की आप बात कर रहे हैं, महाकुंभ शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले तो उसको विफल करने के लिए पूरे जनादेश में पूरे जोर शोर से बात कर दी गई थी। आज डोटासरा जिस तरह की बात कर रहे हैं, जिहादियों को उकसाने की बात कर रहे हैं, मतलब आप ये चाहते हैं कि कोई भी जिहादी फिर आए और बालमुकुंद आचार्य जी पर हमला कर दे। इस पर जी, अगर वो प्रोटेक्शन मांग रहे हैं तो उन्होंने बात ही आगे होकर ऐसी करी कि उनको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े। उनका स्टेटमेंट ये था, एक नमूना शब्द वो बोल रहे हैं। क्या ऐसी भाषा उपयुक्त है पीसीसी के एक अच्छे पदासीन व्यक्ति को? कैसी भाषा बोलनी चाहिए कि आपका तो कोई भी सरफिरा कुछ भी कर जाएगा? मतलब क्या आपको इस चीज का, आपको प्लानिंग है आपकी कि कुछ भी कर जाए? क्योंकि सनातन विरोधी तो रहे हैं वो। आरपीएससी में खुलेआम माफियागिरी करी थी उन्होंने, अपनी बहन बेटी बहुओं को उन्होंने आरएस बना दिया था। 20-20, 25-25 लाख के अंदर टीचर के पर्चे बंटवाए थे। वो जी, इंसान अगर आज आकर के माफियाओं की बातें नहीं कर रहा, तो फिर आप बताइए इसके अलावा फिर हमने क्या गलत कहा? कि वो अगर डोटासरा जी के खिलाफ अगर ये एक्शन लिया जा रहा है, मांग की जा रही है प्रोटेक्शन की, तो क्या गलत है? क्योंकि यह तो शुरू से ही सनातन विरोधी सरकार रही है, सवाल तो यह फिर तो शुरू प्रदेश से की कानून कट्टरपंथियों की व्यवस्था पर भी सरकार रही उठेगा है। मैडम। प्रदेश ये की तो कानून व्यवस्था कट्टरपंथियों की पर भी तो सरकार है, सवाल उठेगा कृष्णा जी की सरकार है। ये तो कि ये जिस तो खान प्रदेश की में पोते एक की तरह विधायक बिकने वाले सत्ताधारी लोग हैं। पार्टी का विधायक ही सुरक्षा की गुहार लगा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है सुरक्षा के लिए, क्यों? उस प्रदेश में पुलिसिया गिड़गिड़ाना नहीं इकबाल होता क्या रह ये जाएगा? विषय जी, गिड़गिड़ाना नहीं होता, ये चेताना होता है जी, कि अगर खुले आम इतने बड़े पद पर आसीन व्यक्ति अगर खुले आम जिहादियों की भाषा बोल रहा है, जी, तो यह जन चेतना होती है कि अगर एक एमएलए को ये चेतावनी मिल सकती है, तो आम जनता का क्या हाल होगा? एक आम जनता को किस तरह से उसको टॉर्चर किया जाता होगा इनकी जी। कांग्रेसियों के द्वारा? नहीं, सवाल इसलिए उठता है मैडम, यह राजनीतिक प्रेरित चेतावनी नहीं है, ये बालमुकुंद जन आचार्य का चेतना बयान का था विषय कि है। नहीं, इसमें ये तो बालमुकुंद आचार्य जाने और सरकार जाने, लेकिन सवाल इसलिए उठता है कि बालमुकुंद आचार्य साहब ने कोई एफआईआर तो दर्ज नहीं कराई, किसी तरह की शिकायत तो उन्होंने नहीं दी। गुहार
लगाई है सरकार से, जी। बकायदा उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है और सबको जन चेतना दी है। एक आम चेतना भी है, अगर आम भाषा में बोला जाए कि अगर एक एमएलए पर आसीन, इतने बड़े पद पर आसीन व्यक्ति को पीसीसी के प्रदेश अध्यक्ष जो है चेतावनी दे सकते हैं, जिहादियों की भाषा बोल सकते हैं, तो आम जनता का क्या हाल होता होगा? आम जनता को किस प्रकार एक और मैडम, जन कांग्रेस चेतना पार्टी से और आम, ये मैडम कट्टरपंथी एक को सेकंड आगे एक टॉर्चर सेकंड करती मैडम, होगी। मैं थोड़ा सा क्लैरिटी चाहता हूं आपसे। जन चेतना से, आम आदमी की चेतना से राजनीति चल सकती है, लेकिन किसी की जान तो नहीं बच सकती। अब कानून को जो अपना काम इसमें करना है, कांग्रेस कानून के व्यवस्था को, अध्यक्ष ये भी नहीं पुलिस बोल सकते, प्रशासन को जो काम करना है वो तो मनीष जी, पुलिस कांग्रेस प्रशासन के करेगा। अध्यक्ष ये नहीं बोल सकते स्टेटमेंट में कि उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, कल को कोई भी सिर्फ के कुछ भी कर जाएगा। उनको कैसे पता कि कोई भी सिर्फ के कुछ भी कर जाएगा? आज जब अभी कहा विवेक जी ने कहा जी। कि महाकुंभ के बारे में, तो विश्व की तीसरी आबादी के बराबर की जनसंख्या वहां पर आई थी, लेकिन आम जनता को, किसी भी अन्य धर्म समुदाय के लोगों को कोई भी परेशानी नहीं हुई थी, कहीं जी। कोई तकलीफ नहीं हुई थी। लेकिन अगर आपके किसी भी अन्य जाति विशेष के स्पीकर बजाने से अगर बच्चे, शिक्षक, बड़े बुजुर्ग, पेशेंट्स अस्पतालों में असुविधा हो रही है, उस पर भी हम नियमों की बात कर रहे हैं कि नियमों के अनुसार बजाया जाए, तो कांग्रेस को क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति आ रही है? उनको तो सरकार का साथ देना चाहिए। उसमें भी वो राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, मतलब है। उनको हर विषय में राजनीति की रोटियां सेकनी है। ठीक है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।